रघुनाथ जस, सुनहि जिन हर अरुणार, तिन कर सकल मनोरथ, सिद्ध करहि तिसरा। जस तुम्हार मानस विमल, हंस निजेहा जासु, मुक्ता हल गुण गण चुनहि, राम बसो हिय तासु, राम बसो हिय तासु। परम पुनीत न जाइत जी, किए प्रेम बड़ पाप, प्रगट न कहत महेश कछु, हृदय अधिक संताप। तब शंकर प्रभु पद सिर नावा, सुमिरत राम हृदय समावा। एहि तन सतहि भेंट मोहि नाहि, शिव संकल्प कीन मन माहि। तब शंकर प्रभु पद सिर नावा, सुमिरत राम हृदय समावा। एहि तन सतहि भेंट मोहि नाहि, शिव संकल्प कीन मन माहि। अस विचार शंकर मति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुबीरा। चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश बल भगत बिराई। अस पन तुम बिनु करई को आना, राम भगत समरथ भगवान। सुनि नभ गिरा सती उर्वशा, पूछा शिव ही समेत सकता। दीन कवन पन कयहु कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। जगति सती पूता बहुमाति, जगति न कयहु त्रिपुर आरा। जगति सती पूता बहुमाति, जगति न कयहु त्रिपुर आराति। मंगल भवन मंगल हारी, भवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल धीरज संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम। मारुत नंदन तुम्हें प्रणाम, मारुत नंदन तुम्हें प्रणाम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय जय विघ्न हर हनुमान, जय जय विघ्न कपि हृदय अनुमान किए, सब जानो सर्वज्ञ। कीन कपट में शंभु सन, नारी सहज जड़ अग। जलु पै सरेस बिकाई, देखहु प्रीत किरीत भली। बिलग होई रस जाई, कपट घटाई परत पुनी। उपस्थित आदमी सज्जन, भगवान शंकर जी और माँ भवानी सती जी का प्रसंग श्रवण कर रहे हैं। भगवान शंकर कल्याण करता है, भोलेनाथ है, भगवान श्री राम जी की भक्ति के दाता हैं। और भगवान यद्यपि पूरी मानस में देखें
तो एक पंक्ति ही केवल मात्र 2 बार आई है, और कोई ऐसी पंक्ति नहीं। आधी अर्धाली तो आई है, ब्रह्म जी विश्व है कैसे, इसे तो आ गई आधी अर्धाली, लेकिन पूरी पंक्ति केवल मात्र 2 बार आती है। एक बार भगवान शंकर जी के मुख से और एक बार भरतलाल जी के मुख से। भगवान शंकर जी को जिस समय भगवान श्री राम कहते हैं कि हे देवादेव महादेव, अब जाओ बहुत हो चुका और जाओ पार्वती का वर्ण करो, तब भगवान शंकर कहते हैं कि सिर धरे आयुष करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। तो उसी पृष्ठभूमि के अंतर्गत आज भगवान शंकर जी ने सती जी से पूछा कि कहो सती, क्या कुछ कैसा हुआ। और माता सती एक अपनी मिथ्या के ऊपर पर्दा डालने के लिए कितना कुछ आगे चरित्र कर गई, ये केवल मात्र हम सबों के लिए एक अध्याय है। व्यक्ति चाहे कितना भी मिथ्या का सहारा ले ले, वो सत्य को कभी झुठला नहीं सकता। सत्य तो सत्य ही रहेगा, और सच्चाई ही की केवल मात्र इस जगत में केवल मात्र सच्चाई की जीत है। भगवान शंकर जी यदि जो अगर जान गए कि सती जी ने मिथ्या भी कहा, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मेरे इष्ट है, जिनको मैं अपना सब कुछ जानता हूँ, भगवान श्री राम और सीता जी, राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा। और सीता जी कौन है? जासु अंश उपजय गुण खानी, अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्माणी। वाम भाग शोभति अनुकूला, वाम भाग शोभति अनुकूला। जिसके वामांग में शोभायमान है, वो सती कौन, सीता जी कौन है? वो जगत जननी है। वाम भाग शोभति अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जगमोला। सारे जगत की जो जननी है सीता जी, उस जननी का ही रूप बना लिया। जो मेरे परमेश्वर है, जो मेरे इष्ट है, जो मेरे स्वामी है, उन्हीं को उन्हीं का उनके वामांग में शोभायमान सीता जी का रूप कर लिया। और आज यही कुछ करने चली है। भगवान शंकर जी कहने लगे कि बताओ तुमने आखिरकार क्या क्या है। लेकिन सती जी एक सत्य को पर्दा डालने के लिए और आगे बढ़ने लगी कि कछुना परीक्षा लीन गोसाई, कहे प्रणाम तुम्हें नाहि। सारी की सारी बातें तो ठीक हो गई, लेकिन उसके उपरांत में जब ये कह दिया ना कि कछुना परीक्षा लीन गोसाई, कहे प्रणाम तुम्हें नहीं। और भगवान शंकर जी देवादेव महादेव हैं। बाबा तुलसी भगवान शंकर जी के विनय पत्रिका में कहते हैं कि कसना दीन पर द्रवव उमावर, दारुण विपत हरण करुणा कर, वेद पुराण कहत उदार हर। भोलेनाथ आप उदार हृदय हो, राम भक्ति के आप दाता हो, राम भक्ति के आप खजांची हो। और भगवान शंकर जी ही केवल मात्र ऐसे कृपालु है जो केवल मात्र थोड़े से ही गंगा जल से, थोड़े ही से केवल मात्र भक्ति अथा प्रसन्न हो जाते हैं। कसना दीन पर द्रव उमावर, दारुण वपत हरण करुणा कर, वेद पुराण कहत उदार हर। वेद पुराण कहते कि आप उदार हृदय हो, आशुतोष हो। आशु तोष, आशु माने थोड़े समय में, तोष प्रसन्न होने वाले, थोड़े समय प्रसन्न होने वाले, अवडरदानी हो, बिना सोचे समझे बहुत कुछ दान दे देते हो। वो गुण निधि जो द्विज था, उसने भोले बाबा क्या परीक्षा ली थी, क्या आप उसकी आपकी आराधना की थी, क्या भक्ति की थी। वो गरीबी मिटाने के लिए आपके शिवालय में चला गया, और आपके शिवालय का वो जो घंटाल था उसको उतारने के लिए आपके शिवलिंग का सहारा लेने लगा। तो आप उसी में प्रसन्न हो गए कि पार्वती देखो सभी के सभी मुझ पर क्या क्या चढ़ाते हैं, इस भाई ने मेरे को ऊपर अपना सर्वस्व ही न्यौछावर कर दिया, और आप प्रसन्न हो गए। तो बाबा तुलसी कहते हैं बाबा आप औडरदानी हो, भोलेनाथ हो, शंकर हो, कल्याण करता हो, शिव हो, ज्योति देने वाले हो, तो प्रभु हम पर भी किसी प्रकार की कंजूसी मत करना। कसना दीन पर द्रव उमावर, दारुण विपत हरण करुणा कर, वेद पुराण कहत उदार हर। हमरी बार के घोर कपड़ीतर कंजूसी मत करना। कवन भक्ति कीन गुण निधि दिव्ज, हुए प्रसन्न दियो शिव पद निज। ये भोलेनाथ है क्या? भोलेनाथ सती माता के थोड़े से इस प्रसंग पर? लेकिन नहीं,
माता सती जी ने सीता जी का रूप धारण कर लिया। और सीता जी कौन है? वो जगत जननी है, जगत जननी है। जासु अंश उपजई गुण खानी, अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्माणी। अनेकों अनेक लक्ष्मी, लक्ष्मी, उमा, रामा, सची और ये जितने ये अपने ब्रह्माणी, ये सब के सब सीता जी की शक्ति के अंश अवतार है। जिस प्रकार से भगवान श्री राम जी ब्रह्मा विष्णु महेश के पूर्ण शक्ति अवतार है, कल्प अवतार है, उसी प्रकार से सीता जी ब्रह्माणी, रमा और उमा, इन तीनों की पूर्ण शक्ति का समावेश लिए हुए है। तो भगवान शंकर जी ने सोचा कि सती देखते हैं कि आखिरकार तुमने किया क्या है। भगवान शंकर जी ध्यान में चले गए। और भगवान शंकर जब ध्यान में चले गए तो ध्यान से देखने लगे कि सती जी ने क्या कर दिया। सती जी ने वो भाग कर दिया जिसको करने के लिए अब मैं उनको अपना वामांग जो है, वामांग में जो शोभायमान सिंहासन है, उसको कैसे मैं इसको भाग दूं। और यही कुछ कथा आज कहने जा रही है कि भगवान शंकर जी आज तब शंकर देखहु धरि ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। बहुरी राम मई सिर नावा, फिर सतही जे झूठ कहावा। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। देखिए भावी जो है ना, भावी दो प्रकार से व्यक्ति के रास्ते में आती है। भावी क्या कहते हैं? भावी जो प्रारब्ध क्या कृत्य का दोष हो, उसमें भावी क्या होती है कि एक तो वर्तमान का जो कर्म है व्यक्ति का वो किस प्रकार का है, और दूसरा बता दिया हरि इच्छा। हरि इच्छा भावी बलवाना, भगवान की जो इच्छा है कर्ता के साथ में सभी प्रकार से प्रारब्ध का भी सुख लगा हुआ है और वर्तमान का भी सुख लगा हुआ है। यदि जो केवल मात्र प्रारब्ध का ही सुख हो और वर्तमान के पुण्य ना हो, तो वो सुख जो है वो सारे का सारा संकल्प समाप्त हो जाता है। तो प्रारब्ध का जो किसी प्रकार का दोष है और वर्तमान का जो अगर किसी प्रकार से पुण्य है, तो उसको भी भगवान क्या कर देते हैं, उसको भी हल्का कर देते हैं, समय की गति को बदल देते हैं। और भोलेनाथ तो भावी के मेटनहार है। लेकिन उन्होंने सोच लिया कि भाई हर इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। सुजान मतलब भगवान शंकर जी कौन है? ज्ञानी, विज्ञानी, तत्व ज्ञानी, राम भक्ति के में प्रवीण है। अभी जब अगस्त ऋषि ने कथा सुनाई, राम कथा, तो अगस्त ऋषि ने भगवान शंकर जी के साथ में यही सुजान शब्द के लिए चर्चा की। सुजाना का तात्पर्य यह है कि जो सत्य को जाने, सुजान सत्य को जाने। ऋषि अगस्त कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्षण रति भगवाना। भगवान श्री राम के चरणों में रति और फिर सत्य को ही केवल मात्र जानने वाला वो सुजान है। सुंदर मति है जिसकी, सुजान है जिसकी, वो सुजान है। सुजान में क्या कहा गया? सुजान में ये आ गया कि शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी, ईश दही फल हृदय विचारी। करे जो कर्म पाप फल सोही, निगम नीति असकह सो कोई। कठिन कर्म गति जान विदाता, शुभ और अशुभ कर्म फल दाता। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब राता। ये सारे के सारे हृदयंगम कर लो, इसको दिमाग में लगा लो, पाप होगा ही नहीं, पक्की बात है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है सारी हरदालियां। कि भाई एक तो हम मानते हैं कि हमें अमुक व्यक्ति ने कष्ट दे दिया, परिवार में इसको कष्ट मिल गया, कोई किसी को दुख देने वाला नहीं, कोई किसी को सुख देने वाला नहीं। अपने केवल मात्र जो इंद्रियों का कर्म है, यही केवल मात्र सुख और दुख देने वाला है। और इसीलिए आज कह दिया हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारक शंभु सुजाना। हरि की इच्छा, भगवान की इच्छा जीव के कर्मों के ऊपर सुख और दुख देती है।
यदि वो प्रारब्ध की गति को भी जो अगर मेटना होगा ना तो भगवान ही मेट सकते हैं। और वही भावी अभी आके जब देव ऋषि नारद पार्वती जी से कहते हैं कि भाई जे व्रत करे तुम्हारी तुम्हारी भावी मेट सके त्रिपुरारी। जो भावी के सब सारा जगत जो कहता है कि भोलेनाथ आप भावी की गति को हल्का कर देते हो, आज वो सुन कहते हैं अब कि आज मेरे अधिपत्य बात नहीं है, अब भगवान देखेंगे, यानी कि भगवान श्री राम देखेंगे। अब उनकी 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 ऐसी इच्छा है, मेरी इच्छा नहीं है। और यही कुछ जानते हुए यही कुछ करते हुए आज संत स्मृत जी महाराज कहते हैं कि आज चले हैं भगवान शंकर यही कुछ जानने के लिए। सती कीन सीता कर बेसा शिव उर भयहु विषाद विषेखा। जो अब कराऊं सती सन प्रीति मिटाई भगति पथ हो ही अनीति। जिस प्रकार से भगवान शंकर जी ने वो शिवालय में काकभुसुंडी जब नर्तनधारी था और जब अवहेलना कर दी अपने गुरु की, तो भगवान शंकर जी ने ही आकाशवाणी से कहा, शिववाणी के माध्यम से आकाशवाणी से, कि यदि जो अगर इसे कोई मैं दंड ना दूं तो फिर मेरे वे शास्त्रों में जो मैंने कहा है उनका कौन अनुगमन करेगा। श्रुति और पुराण में श्रुति मार्ग जो है, वेद पुराण मार्ग जो है वो मिथ्या हो जाएगा। यही कुछ आज कह दिया कि सारे जगत की जननी सीता जी है और सीता जी का इसने वेश धारण कर लिया है। अब भोलेनाथ तो भोलेनाथ है, कृपालु है, क्या छोटी इन बातों को, लेकिन उन्होंने देखा कि अब मैं कैसे इनको अपना वामांग का जो सिंहासन है वो शोभायमान करूं। और यही कुछ तथ्य को जानते हुए सती जी के लिए आज कर दिया है कि जो अब करूं सती सन प्रीति मिटे भगति पत हो ही अनीति, अनीति हो जाएगी। ये कुछ जानने के प्रांत में भी और सती जी ने सीता जी का रूप क्यों धारण किया था, वो तो ये देखना चाहती थी ना कि भगवान ये भोलेनाथ ने कहा है कि भाई ये ईश्वर है परमात्मा है, सत्ता है, और सत्ता को मैं चुनौती देना चाहती हूँ। और सत्ता को चुनौती देने के लिए क्या करूं, जिनको ये ढूंढ रहे हैं ना उन्हीं का रूप बना दूं। अब वहां पर चमत्कार दिखा दिया भगवान श्री राम जी ने। सती दीख को तुक मग जाता आगे राम सहित श्री भ्राता। सती जी को अचंबा तो यहां तक हो गया ना कि कमाल की बात यह है कि मैं सीता जी बनी हुई हूँ और वो तीनों के तीनों आगे सामने चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं मेरे को। और ये चमत्कार देख करके तो सती जी नमस्कार करने लगी थी। अब क्या होगा, मैं शंकर कर कहा ना माना। अब तो माता सती अब वही होगा जो भगवान चाहेंगे। लिख दिया जा, भावी बलवाना, हर इच्छा भावी बलवाना। सारी की सारी इन परिस्थितियों में जाकर के देखें तो मूल मंत्र एक निकला कि यदि अगर ब्रह्म को तुम जानते हो कि ब्रह्म ही केवल मात्र सत्य है, उस परमात्मा को सत्य को जानते हुए भी अंगीकार ना करो, तो वो परिस्थिति जो सती की हुई है ना वो हमारे सामने भी हो सकती है, वो भावी खड़ी हो सकती है कहीं भी आकर के। क्योंकि भगवान को ही केवल मात्र चुनौती नहीं दी जा सकती, भगवान की सत्ता को कभी चुनौती नहीं दी जा सकती। भगवान की सत्ता को चुनौती देने के लिए या तो जयंत था, या माता सती थी, या दशानन राक्षेंद्र था। तीन ही केवल मात्र ऐसे चरित्र है मानस में जिन्होंने भगवान की सत्ता को चुनौती दी। दशानन क्या कहने लगा कि भाई जो निपसुत भूपसुत को हरो नार जीतो रण दो। और फिर क्या कहने लगा, जो भगवंत लीन अवतारा, अब भगवान ने जो अवतार ले लिया, सबने कहा कि देखिए ये जो धराधाम पर अवतार है राम, पूर्ण ब्रह्म अवतार है। तो रावण कहने लगा कि जो भगवंत लीन अवतारा, जो भगवान ने अवतार ले लिया तो मैं परीक्षा लेकर के देखूंगा। कैसे परीक्षा लेकर के देखूंगा, कि मैं साधु का वेश बना करके इनकी पत्नी का हरण करके लाऊंगा और हरण करके साधु का वेश बना लूंगा, फिर देखता हूं ये ब्रह्म है क्या। और भगवान उधर क्या कह रहे हैं, सुनहु प्रियावत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब ललित नर लीला।
तुम पावक महु करो निमाशा, और जब लग करो निशाचर नासा। तू भगवान को जीतने चला है, भगवान तेरे से एक पग नहीं कई पग आगे है। दशानन भगवान को जीतने चला है, अब मैं उनकी पत्नी का हरण करके लाऊंगा। अरे तू उसकी माया को हरण करके लाएगा। भगवान कहते कि यही तो मैं चाहता हूं भाभी, यही तो है कि तू सभी प्रकार से अपने ही शब्दों के मोहजाल में, और जो तेरा विवेक है वो विवेक तेरा समाप्त हो चुका है। और भगवान ने वहां पर क्या कर दिया, भगवान ने कहा सुनो प्रिया अवर्त रुचि सुशीला, मैं कछु करब ललित नर लीला, तुम पावक महु करहु निवासा, जब लग करहु निशाचर नासा। तो जहां चुनौती किसने दी, रावण ने दी। एक चुनौती देने लगा, सुरपति सुत धरि बास बेसा, सट चाहत रघुपति पल देखा, सीता चरण चोच हति भागा, मूढ़ मंदमति कारण कागा। वहां पर लिखा है कि सुरपति सुत धरि बास बेसा, सट चाहत रघुपति बल देखा। माता सती भी तो यही सोच रही है, मैं तो परीक्षा लेंगी, देख तू परमात्मा है? जो न तनय तो ब्रह्म किमी, यदि जो अगर ये राजा का पुत्र है तो ब्रह्म कैसे है? ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज अकल अनही अभेद, सो की देह दर होई न जाहि न जानत भेद। मैंने तो यही सुना है कि परमात्मा तो सर्वव्यापक है, सब कुछ जानता है। फिर देवादेव महादेव ने इनको नमन कर लिया, और यही जो कारण था भगवान की सत्ता को चुनौती देने के लिए, जो एक पग बढ़ा दिया था सती जी ने, वही आज पृथ्वी जयंत की जैसे हुई। सुपति सुत धरी बास बेका बेसा, सट चाहत रघुपति बल देखा। खैर जयंत का उद्धार हो गया, क्योंकि वो सत्य को जानते हुए सत्य को मान गया। मान गया ना, और मानने का क्या तात्पर्य है कि आखिरकार में भगवान की शरण में गया। सुनी पुकार अति आर्त वाणी, एक नयन करी तजा वाणी। भगवान से बहुत दूर से आकर कहना, प्रभु तेरी शरण में हूँ, प्रभु तेरी शरण में हूँ। सीता जी बैठी थी, प्रभु कौन? अरे वो जयंत तो है जो आप रुद्र बह रहा था, ये आपके। अच्छा प्रभु फिर आपकी शरण में आ गए तो? हाँ हमें तो। सुनी पुकार अति आर्त वाणी, एक नयन करी तजा। कहाँ प्राणों पर बनाई थी, भाभी को हल्का कर दिया। प्राण जाने थे उसके, लेकिन प्राण नहीं, उसकी भावी को भगवान ने हल्का कर दिया। एक नयन करित जा, इसका तात्पर्य क्या है कि छोटा सा दंड दिया। कहाँ प्राणों पर बनाई थी, और कहाँ एक छोटा सा दंड दिया कि जो शक्ति तेरे लिए थी ना, अब वो एक अंग विहीन कर देगी तेरे को, बस खाली एक आंख से विहीन कर देगी। जयंत का उद्धार हो गया। रावण तो मानता ही नहीं, जानता है लेकिन मानता नहीं। अन्यथा तो कितने विद्वानों ने कहा, मंदोदरी 4 बार, सबने समझाया, हनुमान जी महाराज ने समझाया, स्वयं उसका पुत्र प्रस्त समझाता है, कहता है, सभी कहते हैं, लेकिन वो जानते हुए भी मानता नहीं। उसने भी भगवान की सत्ता को चुनौती दी। सती माता ने भी आज भगवान की सत्ता को चुनौती दी है। तो जहां जयंत का उद्धार भगवान की शरण में हो गया, सती माता का भी उद्धार हो जाएगा। सती माता का कैसे उद्धार हो जाएगा? जो प्रभु दीन दयाल कहावा, आरती हरण वेद जैसे गावा। अभी आगे जाकर के देखना, माता सती भगवान के राम भगवान के चरणों में गिर जाएगी, और भगवान कहेंगे जो पश्चाताप कर लेता है और मेरा ही सहारा लेता है, तो मैं उसकी भावी जो है ना, उस भावी को भी हल्का कर देता हूँ। और इससे बढ़िया क्या भावी होगी? सती को कह दिया कि तुम पार्वती का रूप धारण करोगे आगे जाकर। और इससे बढ़िया बात क्या होगी? माता सती को कह दिया कि सती, इसमें कोई दुआ नहीं कि अब तुम्हारा जन्म अगर पार्वती के रूप में होगे। लेकिन यहाँ भगवान शंकर जी, तब शंकर प्रभु पद सिर नावा, सुमिरत राम हृदय हस आवा, यही तन सत ही दुत मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। भगवान शंकर जी ने राघवेंद्र सरकार के चरणों में नमन किया, वंदन किया, और सीताराम जी का स्मरण करके मन में आया
कि अब मैं इस देह में यानी कि जिन्होंने मेरे इष्ट के ब्रह्म शक्ति का रूप धारण कर लिया, अब मैं इसमें कैसे भेंट कर सकता हूँ, कैसे इनको अपना वाम भाग शोभायमान कर सकता हूँ। उस विचारी शंकर मति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुबीरा। चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश भल भगति दिड़ाही। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। भगवान श्री राम जी का स्मरण करते हुए, भगवान सीताराम जी का स्मरण करते हुए, भगवान श्री राम जी का जय जयकार करते हुए, उन्हीं को हृदयंगम करते हुए अब भगवान शंकर कैलाश चले हैं। और चलते चलते चलत गगन भय गिरा सुहाई, गगन यानी कि आकाशवाणी हुई, देवताओं ने देववाणी की, जय महेश भल भक्ति दृढ़ाई। हे देवाय देव महादेव, हे भोलेनाथ, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, महादेव तुम्हारी जय होवे, महादेव तुम्हारी जय होवे। गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। भोलेनाथ तुम्हारी जय होवे, भोलेनाथ तुम्हारी जय होवे। उमानाथ तुम्हारी जय होवे, उमानाथ तुम्हारी जय होवे। गौरी शंकर तुम्हारी जय होवे, गौरी शंकर तुम्हारी जय होवे। ओ शिव शंकर तुम्हारी जय होवे, शिव शंकर तुम्हारी जय होवे। गुरुदेव महादेव, गुरुदेव महादेव, गुरुदेव महादेव, गुरुदेव। सारे मृत्युलोक में और सारे देवलोक में, पाताल लोक में आज भोलेनाथ की जय जयकार हो रही है। जय भोलेनाथ, जय महादेव, जय गुरुदेव, जय देवाय देव, जय आशुतोष, जय उठोदानी। आज भोलेनाथ का सारा जगत जय जयकार कर रहा है। और भगवान शंकर चले हैं राम जी के चरित्र गुण प्रभाव को अपने मननशीलता करते हुए कैलाश पर, के असपन तुम बिनु करई को आना, असपन तुम बिनु करई को आना। राम भगत समरथ भगवाना। भोलेनाथ सारे जगत के सुख देने वाले हैं, कल्याण करता। शंकर का तात्पर्य है कल्याण करता, कल्याण करने वाले। शिव अर्थात प्रकाश देने वाले। तो वो सारे जगत को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले, वो सारे जगत का कल्याण करने वाले। आज सारा देवलोक यही कह रहा है कि आप हे देवादेव महादेव, आप समर्थवान है, समर्थवान आप ईश्वर हो, प्रभु हो, सारे जगत के कर्ता धर्ता हरता हो। भगवान शंकर जी की कृपा के बगैर सुख नहीं मिल सकता। सुख कब मिलेगा? जब धन दौलत वैभव संपदा ये मिले। सुख कब मिलेगा? जब धन दौलत वैभव संपदा ये मिले। और धन दौलत वैभव संपदा कब मिलेगी? जब भगवान शंकर जी प्रसन्न हुए। अब इस बात को चरितार्थ करने के लिए हमारी रामचरितमानस है। सीता जी और भगवान श्री राम जी का धनुर्वग यज्ञ हो रहा है। और धनुर्वग यज्ञ जब सीता जी राम जी का हो रहा है ना, तो वहां पर सभी आए हैं सीता जी को वर्ण करने के लिए। रावण बाण छुआ नहीं चाहता, सभी आए हुए हैं, अनेक अनेक राजा हैं।
कुछ कपट का रूप धारण करके आए हुए हैं, बलपूर्वक सीता जी को ले जाएंगे, जनक जी महाराज के साथ में युद्ध करेंगे। और जो संत समाज है, साधु समाज है, वो भगवान राम जी के सुंदर रूप को देखकर एक टक लोचन टोरई न टारे। एक तो मुहात लगा रहे हैं, देख रहे हैं भगवान के दर्शन क्या सुंदर हो रहे हैं, अपने इस जन्म को सफल कर रहे हैं, लोचन को सफल कर रहे हैं। और लेकिन जो कपटी थे, छली थे, वो यही देख रहे हैं कि सीता जी को जबरदस्ती ले जाएंगे, जनक के साथ में युद्ध करेंगे। वहां पर लिखा जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी दिखता है। लेकिन वहां पर ज्ञानी तत्व ज्ञानियों ने एक बात कह दी, कह ले रे मूर्खो, ये तो वही बात होगी कि जिम चाहे कुशल अकारण को ही और सब संपदा चाहे शिवद्रोही। कह ले धन दौलत वैभव संपदा चाहते हो और भोलेनाथ की कृपा ना हो। धन दौलत वैभव संपदा का डिपार्टमेंट जो है ना भोलेनाथ के पास है। परिवार का सुख, धन का सुख, निरोगी का ये परिवार। अब राम जी के क्या करेंगे? राम जी जो है ना प्रारब्ध, वर्तमान, जन्म, मरण, लोक परलोक और आवागमन, ये राम भक्ति का चक्कर छुड़वाता है। जिमि चाहे कुशल अकारण को ही सब संपदा चाहे शिवद्रोही। भगवान शंकर जी का भजन नहीं किया, भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर कभी जल नहीं चढ़ाया, भगवान शंकर जी के नीलकंठ रूप को कभी आपने गंगा जल का लेकर के वहां पर पैदल चल कर कभी जल नहीं चढ़ाया। अरे यार, भगवान शंकर जी प्रसन्न नहीं होंगे इस पे? भगवान प्रसन्न जी यही प्रसन्न होंगे कि कभी हरि नीलकंठ जाओ, कभी भगवान का गंगा जल लेकर के अपने इष्ट यहाँ पर चढ़ाओ, तो भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। और धन दौलत, परिवार, नारी, सब कुछ धन संपदा भोलेनाथ की कृपा से मिलती है। और फिर कह दिया कि भाई भगवान श्री राम जी पहले हरिपद विमुख परम गति चाहा। कहले राम जी को देखो तो सही, क्या सुंदर छवि है। अरे राम जी की कृपा से क्या मिलेगा? हरिपद विमुख परम गति मिलेगी भगवान राम जी की कृपा से। तो इसलिए भोलेनाथ का बड़ा सुंदर प्रसंग है। भोलेनाथ की कथा वास्तव में बड़ी बड़ी रमणीय है, अनुराग देने वाली है। भोलेनाथ की कथा को जितना भी कहा जाए उतना ही आनंद में बहुत बढ़ोतरी होती है, अनुराग पैदा होता है। तो आइए, जो अनुराग भोलेनाथ की कथा सुनने से आज सबको मिला है, भोलेनाथ और बाबा भोलेनाथ की कृपा से तो राम जी प्रसन्न है। वो तो देख लेते भोलेनाथ, पहले आप अपना जो है ना दाता रूप दिखा दिया करो, मैं बाद में दिखाऊंगा है ना। तो भोलेनाथ दाता रूप में है। भगवान सबके, भोले बाबा सबके नाम और काम को जानते हैं। जिन जिन की आज सबकी उपस्थिति है, जो उतर गए, जो बैठे, जो उतरने वाले हैं, भगवान सबको, भोलेनाथ बाबा सबको सुख दे, आनंद दे, वाणी को विश्राम। और इन शब्दों के साथ, तो जो चेतन के जड़ कर ही चैतन्य, अस समर्थ रघुनायक, भजे जीते धन्य, भजे जीते धन्य, सच्चिदानंद। और आदरणीय श्री बालकृष्ण भारद्वाज जी का बहुत बहुत धन्यवाद आज की सुंदर कथा के बहुत सबके सन्मुख रखी। और आदि धर्म प्रेमी बंधु, समय हो गया आरती का। सभी धर्म प्रेमी बंधु तालियों के साथ हनुमान जी की आरती में सहयोग करेंगे, ऐसी सभी से प्रार्थना। मेरे बजरंगी हनुमान, हनुमान